नमस्कार, स्वागत सत्कार, बेहद आभार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। अभी जयपुर के भांकरोड़ा क्षेत्र के अंदर उपस्थित है, जहां कुछ ही समय पहले ये सूचना मिली एक भीषण हादसे की। लगभग 6 बजे सुबह के समय एक पेट्रोल केमिकल का टैंकर यू टर्न लेते समय इस ट्रक से टकरा गया, जिसकी हालत आप देख रहे हैं, पूरा फोल्ड हो गया। सैकड़ों की संख्या में पुलिस अधिकारी, तमाम डिपार्टमेंट के लोग यहाँ उपस्थित है। RSF के रोड सेफ्टी फोर्स है और साथ ही साथ फायर ब्रिगेड, नगर निगम, सभी सारे बड़े अधिकारी। थोड़ी देर पहले चीफ मिनिस्टर भजन लाल शर्मा, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मैडम, डिप्टी CM प्रेमचंद बैरवा और अन्य पॉलिटिशियंस भी यहाँ पहुंचे और बड़े से बड़ा अधिकारी यहाँ है। हादसा क्या है? बड़ा ही भीषण हादसा सुबह 6 बजे के लगभग यहाँ से हुआ। एक केमिकल का टैंकर इस ओर से आ रहा, दूसरा ट्रक इस ओर से आ रहा था, जहां इस चौराहे के मेन पॉइंट पर बीच में दोनों आपस में टकरा गए और भीषण ब्लास्ट हो गया, जिससे आप देखिए लगभग 100 मीटर के आसपास तक आग का गुबार पूरा उठा। सामने आशीर्वाद पाइप्स का प्लांट है, लगभग यहाँ जो बाउंड्रीज पर पाइप रखे हैं वो जल गए। आप ट्रक की उसको ट्रक की जूम करके हालत दिखाइए। पूरा ट्रक अंदर देख रहे हैं और कई बस और कई लोग इसमें चपेट में आ गए इस भीषण हादसे के अंदर। लगभग अब जैसे जानकारी मिल पा रही है, नंबर लगातार बढ़ता जा रहा है, जो बेहद दर्दनाक बात है। लगभग 8 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है, 35 से 40 लोग घायल हैं, जिनका रैपिडली नंबर बढ़ता जा रहा है। CM भजन लाल पहले SMS हॉस्पिटल पहुंचे, जहां घायलों का और मृतकों का उन्होंने हाल जाना। उसके बाद वो यहां पहुंचे घटनास्थल पर अपने पूरे दलबल के साथ में। लगातार अधिकारी सरगर्मी से पूरी व्यवस्था को संभालने और कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में यहाँ सुबह भीड़ लग गई थी, जिसको कंट्रोल किया गया। ये अजमेर हाईवे की घटना है, जो कि बड़ा प्रमुख हाईवे है, दोनों जिलों को जोड़ता है आपस में, और तमाम तरह के कमर्शियल प्राइवेट ट्रांसपोर्ट यहाँ से चलते हैं, जिन सभी को अभी डाइवर्ट करके प्रशासन कंट्रोल करके सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हादसा बेहद ज्यादा दर्दनाक है, बेहद गंभीर है। सुबह जैसे ही घटना की सूचना मिली, पूरे क्षेत्र में, राज्य भर के अंदर सनसनी मच गई। सड़क हादसों के अंदर इस तरह का एक हादसा शायद आपने पहले नहीं सुना होगा। ये अपने आप में अब तक का सबसे बड़ा हादसा है और जो मृतकों का नंबर है वो लगातार बढ़ रहा है। अभी तक कोई फिक्स नंबर किसी के पास में नहीं है कि कितने लोगों की मृत्यु हो गई है। एक सबसे ज्यादा जो खराब बात इस पूरे के अंदर रही वो ये कि एक स्लीपर बस भी इसकी चपेट में आ गई, जिसमें तमाम लोग यात्रा कर रहे थे, सो रहे थे, बैठे थे। उसमें भी कई लोगों की मृत्यु और हताहत होने की सूचना अभी तक मिल रही है। जैसे ही आग लगी, आग का जो मैं बता रहा हूँ लगभग 100 मीटर का, आप कल्पना कीजिए 100 मीटर का जो गुबार आग का उठा, उसकी चपेट में कितने लोग यहाँ आसपास आए होंगे। गनीमत ये रही कि हादसा लगभग 6 बजे का था, जिस समय पब्लिक का मूवमेंट कम रहता है, सर्दियों के कारण भी 6 बजे ज्यादा पब्लिक बाहर नहीं थी। लेकिन जितने लोग बाहर थे और इसके आसपास थे, वो इसकी चपेट में आए और गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। 7-8 लोगों की मृत्यु हो गई है। वो ट्रक है जो इस टैंकर से टकराया और यहीं से पूरा हादसा शुरू हुआ। ठीक इस चौराहे की यह घटना है। आप देख सके कितनी बड़ी संख्या में आप पुलिस और बड़े से बड़ा आला अधिकारी सिचुएशन को हैंडल करने की पूरी भरसक कोशिश कर रहे हैं। सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड, तमाम तरह के नगर निगम, सारे डिपार्टमेंट यहाँ सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं। ये जो आप पूरी स्थिति देख रहे हैं, केमिकल चारों तरफ लाल फैला हुआ है, जिसमें ब्लड भी मिक्स है, कई लोगों का इसमें खून भी है और तमाम लोगों की मौत हो गई है। नंबर रैपिडली बढ़ता जा रहा है और घटना बेहद गंभीर है, सनसनीखेज है। वीडियो को शेयर करें, जानकारी को सब तक पहुंचाएं। साथियों, ये जो पीछे आप ट्रक देख रहे हैं, जिसको क्रेन खींच के ले जा रही है, जितने भी गाड़ियां ज्यादा चपेट में आ गई और पूरी तरह जल के भस्म हो गई, उन सभी को एक जगह असेंबल करके सेट आउट करने की कोशिश किया रहा। साइड में आ जाइए, देखिए फायर ब्रिगेड फिर से उसको एक बार श्योरिटी के लिए फिर से एक बार पानी डालेगी, कहीं इसको हटाने की कोशिश करें और फिर से कोई ब्लास्ट हो जाए और फिर से कोई दुर्घटना हो जाए। देखिए, ये लगभग 100 मीटर दूर से इस गाड़ी को खींच कर ला रही है क्रेन, और गाड़ी की हालत आप देखिए, गाड़ी के अंदर कुछ भी नहीं बचा है। तो इंसानों की क्या हालत हुई होगी जो इंसान इस गाड़ी के अंदर रहे होंगे। आप कल्पना करके देखिए, ये उसी 100 मीटर का जो आग का गुबार उठा था, उसी गुबार की चपेट में आए हुए सारे वाहन हैं। इंसान की तो हैसियत ही क्या है जब गाड़ियों का, लोहे का और मटेरियल का इस तरह के हाल हो गए हैं। साथियों, जानकारी को शेयर जरूर करें, सब तक इस जानकारी को पहुंचाएं। हालत बेहद यहाँ गंभीर है और घटना बड़ी ही सनसनीखेज है। सुबह 6 बजे की ये घटना बताई जा रही है। सोर से ये केमिकल का ट्रक आ रहा था और एक तरफ से ट्रक आ रहा था और दूसरी तरफ से टैंकर, दोनों आपस में भिड़े। एक के अंदर केमिकल था, दूसरे के अंदर ट्रक के अंदर कुछ साजो सामान रहा होगा। जबरदस्त ब्लास्ट हुआ, जो मैं रिपीटेडली आप लोगों को बता रहा हूँ। लगभग 100 मीटर के आसपास आग का गुबार उठा, जिसके वीडियोस भी तमाम जगह मीडिया पर चल रहे हैं, आप सभी देख रहे होंगे। उस 100 मीटर के गुबार के अंदर जो जो उसकी सीमाओं के अंदर चीजें आई, वो सभी जलकर राख हो गई। गाड़ियों के हालात आप भी देख रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शी जो दूर थे, उन्होंने बताया, जिन्होंने गुबार उठते हुए देखा, कि बेहद भयावह घटना थी। जिस तरह से परमाणु ब्लास्ट के आप लोगों ने वीडियो देखेंगे, उसी तरह का एक ब्लास्ट का गुबार, पूरा आग का गोला उठा,
जिसकी चपेट में सारी चीजें आ गई। अब देखिए, अब इस घटना को घटे कर लगभग 3-4 घंटे हो चुके हैं, चीजें शांत हो चुकी हैं। लगातार फायर ब्रिगेड इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन स्टिल एक बार श्योरिटी के लिए फिर से एक बार इस केमिकल के टैंकर पर पानी डाला जा रहा है कि कहीं इसको फिर से मूव करें तो कोई ब्लास्ट हो और फिर से कोई नई घटना घट जाए, कोई नया नुकसान हो जाए, कोई नया हादसा हो जाए। बार बार पूरा प्रशासन एहतियात बरत के यहाँ सिचुएशन को कंट्रोल और हैंडल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन घटना बेहद भयावह है। आप देखिए, जो काला काला आप नीचे सड़कों पर देख रहे हैं, ये सारा वो मलबा है जो गाड़ियों में आग लगने के बाद पिघल के नीचे गिरा और स्थिति इस तरह की हो गई। बड़ी संख्या में फायर ब्रिगेड की लगभग 40 से 50 गाड़ियां पहुंची और जो बार बार आ रही हैं, दोबारा चक्कर लगा रही हैं और सिचुएशन को संभालने की कोशिश कर रही है। नगर निगम कमिश्नर भी यहाँ पे उपस्थित हैं अपनी पूरी टीम के साथ, जो स्थिति को कंट्रोल और साफ करने की कोशिश कर। देखिए वो ट्रक के हालात, देखिए क्या हालत है ट्रक की। ये वही ट्रक है जो टकराया था और इस हादसे की शुरुआत ठीक यहीं से हुई। ट्रक कितना मजबूत बॉडी का होता, पूरा पिचक के क्रश हो गया ट्रक का आगे का हिस्सा। जो ड्राइवर अंदर बैठा होगा वो भगवान ही जाने उसके क्या हालात हैं, वो रहा या नहीं रहा। जिस तरह से साथी सिविल डिफेंस के बता रहे हैं कि वो खत्म हो गया। भाई साहब, ये किस तरह से हुई घटना, कहाँ से, ये टैंकर कहाँ से आ रहा था? जैसे ये टैंकर यहाँ पर बैक ले रहा था। अच्छा, टैंकर बैक ले रहा था, अचानक से उस ट्रक ने आकर के इसमें भीड़ यानी टक्कर हुई पीछे की तरफ से। जी, टक्कर होने के बाद गैस का रिसाव हुआ, बहुत सारी गैस नीचे स्टोरेज हो गई। दूसरी साइड से अचानक किसी ने ब्रेक लगाया तो वहां से भिड़ा, साधन आपस में भिड़े और चिंगारी लगी और एकदम से ब्लास्ट हुआ है। बता रहे हैं लगभग 100 मीटर का आग का गुब्बारा उठा, आप लगी है वहां तक आग गाड़ियां खींच के ला रही है, क्रेन चली हुई है। बिल्कुल चारों तरफ कम से कम 100 मीटर तक तो बहुत ज्यादा भयावह स्थिति थी। 40 मिनट लगातार ये आग चली है। अच्छा, 40 मिनट लगातार चलती रही। अभी तो सिचुएशन काफी हद तक प्रशासन द्वारा, आप लोगों द्वारा कंट्रोल में लग रही है। शुरुआत में जब आप पहुंचे थे तो कैसे, क्या दृश्य था, क्या स्थिति थी? यहाँ पर बहुत सारे साधनों में आग लग रही थी और धीरे धीरे हम लोगों ने काबू किया। जैसे हमारे नगर निगम फायर, सिविल डिफेंस फायर और हमारी रेस्क्यू टीम थी, उन्होंने कैजुअलिटी को उठा करके और एम्बुलेंस के द्वारा एसएमएस भिजवाया। साथियों, घटना बेहद भयावह है। आपकी क्या राय है इस पूरी बातचीत के बारे में जरूर बताइए। आगे की ओर अगर आप चलेंगे, सामने आ जाइए, आप मेरे आगे दिखाते चलिए, उधर आगे की ओर आ जाइए। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अभी भी लगातार कोशिश कर रही है। सड़कें वैसे ही काली होती है, लेकिन काली इतनी ज्यादा हो गई है, मलबा जम गया है इन सभी के ऊपर। आगे तक देखिए, वो 100 मीटर जूम करके दिखाइए। इंडियन का जो वो टैंकर खड़ा है, इनके अंदर भी आसपास पेट्रोल पंप पर कमर्शियल एरिया टाइप का ज्यादा है, जहाँ फैक्ट्री वगैरह ये सब चीजें होती हैं, उस तरह का एरिया ज्यादा है, इंडस्ट्रियल टाइप का। तो और ज्यादा बड़ी घटना होने की आशंका थी, क्योंकि इंडस्ट्री टाइप के एरिया के अंदर केमिकल्स वगैरह इस तरह की चीजें बहुत बड़ी संख्या के अंदर होती है। अब आप देखिए, इंडियन का वो जो टैंक है उसके अंदर भी आग लगी है, वो यहाँ तक जल गया। घटना उस चौराहे पर हुई है, तो 100 मीटर से भी अधिक का ये मुझे दायरा लग रहा है जिसके अंदर वो आग का गुबार उठा होगा। और ये जब घटना घटी है, बैक करते हुए, जैसा बता रहे हैं, बैक करते हुए घटना घटी। पीछे टैंकर बैक ले रहा था केमिकल का, ट्रक पीछे से आकर भिड़ गया, नीचे गैस पूरी जमा हो गई और एकदम से बड़ी मात्रा में ब्लास्ट हो गया। साथियों, क्या राय है आपकी, जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करते रहिए। आप देखिए, ये जो ट्रक है, ट्रक कितना मजबूत होता है आमतौर पर, बॉडी है पूरा का, से ये पूरी आग लगी। और जो मेन चौराहा रहा है, जो उसकी चौराहे के पास में जो लोग चपेट में आए होंगे, गाड़ियां चपेट में आई होंगी, उनकी स्थिति क्या होगी आप लोग कल्पना कर सकते हैं। बड़ी संख्या में यहाँ प्रशासन हर डिपार्टमेंट के साथ स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहा है। सिविल डिफेंस, पुलिस, नगर निगम और फायर ब्रिगेड और तमाम को संभाल रहे हैं। जो घायलों की संख्या में आपको फिर से बता देता हूँ, लगभग जैसी जानकारी मिल रही है, लगभग 35 से 40 लोग अभी घायल हैं। 8 से 10 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, नंबर लगातार बढ़ रहा है। और जो घटना है वो बेहद भयावह है। यहाँ आप कल्पना नहीं कर सकते कि सुबह 6 बजे जब ये सारे दल बल प्रशासन जब पहुंचा होगा तो यहाँ कितनी भयावह स्थिति होगी। अभी तो अमूमन ठीक ठाक स्थिति दिख रही है, लगातार सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे हैं। अब देखिए, ट्रक को जूम करके दिखाइए क्या स्थिति है ट्रक की।